हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 13 के टाइप सी क्वेश्चंस। आज जो हम करेंगे वो डिक्शनरीज जो चैप्टर है आपका, दैट इज चैप्टर 13, उसके टाइप सी क्वेश्चंस करेंगे और हम उसके अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चंस पिक करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कर सकें जो टाइप सी के क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो हम पिक करते हैं वो कौन सा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप डिक्शनरीज डिक्लेयर करते हो तो उससे क्या होता है, आप एक डिक्शनरी वेरिएबल ले लेते हो, कोई भी वेरिएबल का नाम ले लेते हो इक्वल्स टू, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपनी डिक्शनरीज देते हो, दैट मीन्स डिक्शनरीज असाइन करते हो। तो डिक्शनरीज के अंदर जो आप वैल्यूज स्टोर करते हो वो किसकी फॉर्म में होती है, दैट इज कीज कोलन वैल्यूज की फॉर्म में होती है। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आपको राइट अ प्रोग्राम एंटर द नेम ऑफ एम्प्लॉय एंड देयर सैलरीज एज इनपुट एंड स्टोर देम इन अ डिक्शनरीज। दैट मीन्स आपको क्या करना है कि एम्प्लॉय का नाम और उनकी सैलरी स्टोर करानी है किसके अंदर, डिक्शनरीज के अंदर। जो नेम होगा वो एज अ की होगा और जो सैलरीज होंगी वो एज अ वैल्यूज होंगी। तो हमने क्या करा है, एक डिक्शनरी क्रिएट करिए जो एम्प्टी है, अभी इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। फिर हमने एक लूप चलाया वाइल ट्रू। ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक हम चाहेंगे। हमने क्या करा, नेम वेरिएबल लिया, इसके अंदर हमने क्या करा, एंटर मैसेज दिया, एंटर नेम, एंटर एम्प्लॉय नेम, और जो भी यूजर इनपुट कराएगा। तो दैट मीन्स आपके पास सबसे पहले मैसेज क्या आएगा, एंटर एम्प्लॉय नेम, ये मैसेज आया और यूजर ने इनपुट कराया अमित। देन ये वैल्यू किसके अंदर जो अमित वैल्यू होगी वो किसके अंदर चली जाएगी, नेम वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। देन नेम की वैल्यू क्या हो गई, अमित। देन आपके पास दूसरा मैसेज आएगा, एंटर एम्प्लॉय सैलरी। तो आपने इनपुट कराया सपोज 20,000, तो ये वैल्यू जो है वो किसके अंदर चली जाएगी, दैट इज S1 वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। S1 की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 20,000। हमने क्या लिखा है, दैट इज DIC, दैट मीन्स डिक्शनरी का नाम, और यहां पर नेम इक्वल्स टू S1। तो ये जो नेम होगा दैट मीन्स ये आपकी वैल्यू हो गई। तो आपकी डिक्शनरी क्रिएट हो रही होगी, दैट इज आपकी DIC वैल्यू क्रिएट हो रही होगी। यहां पर क्या हो जाएगा, अमित हो जाएगा, कोलन उसकी, दैट मीन्स 20,000 जो S1 के अंदर है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। देन कॉमा, फिर आपने यूजर से क्या मैसेज लिया, डू यू वांट टू क्विट, देन एंटर येस। फिर मैसेज आएगा, डू यू वांट टू क्विट, एंटर येस। अगर यूजर येस प्रेस कर, येस यूजर के अंदर जो वैल्यू आती है वो येस आती है तो इस लूप से बाहर आ जाएगा। अगर यूजर येस प्रेस नहीं करता और कोई भी की प्रेस कर देता है तो वापस लूप के अंदर ऊपर चलाएगा। अगेन नेम के अंदर वैल्यू इनपुट होगी और S1 के अंदर वैल्यू इनपुट होगी, अगेन वो इस डिक्शनरी के अंदर ऐड करता जाएगा। जब यूजर दैट मीन्स जब यूजर येस प्रेस कर देगा दैट मीन्स वो इस लूप से बाहर आ जाएगा। जब इस लूप से बाहर आ जाएगा, जो इस डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज स्टोर होंगे उसको आप प्रिंट करा दोगे। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पाइथन चैप्टर 13-1.py। तुम्हारे पास क्या है, फाइल नहीं है, चैप्टर 13 पाइथन की स्पेलिंग गलत हो रखी है। एंटर द नेम, ये किसके अंदर वैल्यू गई, दैट इज नेम वेरिएबल के अंदर। ये वैल्यू किसके अंदर जाएगी, दैट इज S1 वेरिएबल के अंदर। डू यू वांट टू क्विट, नो, मैं एंटर प्रेस कर दे रहा हूँ। देन अमित किसके अंदर गई, नेम वेरिएबल के अंदर। ये वैल्यू किसके अंदर गई, S1 के अंदर। देन मैं एंटर प्रेस कर दे रहा हूँ, माइनस ये वैल्यू किसके अंदर गई, अगेन नेम के अंदर, और ये वैल्यू दैट इज आपके S1 के अंदर, और ये किसके अंदर स्टोर होती है। अब मैं ये प्रेस कर दे रहा हूँ, दैट मीन्स ये तीन वैल्यूज किसके अंदर स्टोर हो गई, दैट इज गुलफाम एज अ की और 10,000 उसकी वैल्यू, अमित एज अ की, 2 lakhs उसकी वैल्यू, माइनस एज अ की एंड 20,000 उसकी एज अ वैल्यू स्टोर हो गई। ये एक डिक्शनरी आपकी क्रिएट हो गई है। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं अपना।
राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ करेक्टर्स अपीयर्स इन द स्ट्रिंग। ये हमने सेम क्वेश्चन किसके अंदर करा था, स्ट्रिंग वाले चैप्टर के अंदर भी करा था। यहाँ पर आपको क्या है, आपको एक स्ट्रिंग इनपुट करानी है। सपोज मैंने एक स्ट्रिंग इनपुट करें, दिस इज माई बुक। ये किस वेरिएबल के अंदर चला जाएगा, दैट इज स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर चला गया। ये स्ट्रिंग की वैल्यू हो गई। आपने एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर ली। अब क्या होगा, फॉर आई इन स्ट्रिंग, अब इस स्ट्रिंग के अंदर से एक कैरेक्टर लेगा, वो किसके अंदर स्टोर कर देगा, आई के अंदर चले जाएगा। फिर आपने क्या करा है, दिस आई इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट काउंट आई। तो अब डिक्शनरी की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, DIC की वैल्यू क्या होगी। सपोज अगर हम बात करें तो वहाँ उसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, T आया होगा, और इसकी T कितनी टाइम अकर करता है, 1 टाइम अकर करता है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाएगी। अगेन वो वापस लूप के अंदर ऊपर जाएगा। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। H कितनी बार अकर करता है, 1 टाइम अकर करता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, कॉमा। अगेन अब आई के अंदर क्या होगा, आई आया होगा। आई कितनी बार अकर करता है, 1, 2 टाइम्स अकर करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज कोलन 2 हो जाएगी। एंड सो ऑन, जब तक उसको ये के तक लूप चलता रहेगा। दैट मीन्स जब तक इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर से कैरेक्टर्स मिलते रहेंगे, वो आई के अंदर जाते रहेंगे, उस स्ट्रिंग के अंदर से वो वैल्यूज काउंट करेगा। ये इस जो अल्फ़ाबेट होगा उसको की बना लेगा, और नंबर ऑफ काउंट्स को उसकी वैल्यू बना देगा। लास्ट में जब इस लूप को कंप्लीट हो जाएगा, दैट मीन्स इस डिक्शनरी को कंप्लीट हो जाएगी, तो उस डिक्शनरी को प्रिंट कर देगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूँ। तो जो अल्फ़ाबेट जितनी बार भी अकर कर रहा था, वो उतनी बार यहाँ पर डिस्प्ले होता जा रहा है। देखिए स्पेस कितनी बार अकर कर रहा था, 3 टाइम्स अकर कर रहा था, और उसकी वैल्यू कितनी है, 3। M कितनी बार अकर कर रहा था, उसकी वैल्यू 1। Y कितनी बार अकर कर रहा था, 1। B कितनी बार अकर कर रहा था, 1। O कितनी बार अकर कर रहा था, 2 टाइम्स। K कितनी बार अकर कर रहा था, 1 टाइम। तो जो अल्फ़ाबेट्स थे वो उसकी की होते जा रहे थे, और नंबर ऑफ टाइम अकरेंस जो थी वो उसकी वैल्यू होती जा रही थी। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम को करके देख लेते हैं। Write a program to convert a number entered by the user into the corresponding number in words। तो अब करना क्या है आपको, सपोज यूज़र इनपुट करता है, आपने यूज़र को मैसेज दिया एंटर एनी नंबर। तो सपोज यूज़र ने इनपुट करा 1 2 4। ये वैल्यू किसके अंदर गई, नम वेरिएबल के अंदर गई। नम की वैल्यू क्या हो गई, 1 2 4। डिक्शनरी के अंदर आपने क्या करा, 0 क्या है आपका, दैट इज आपकी की है, और जो उसका वर्ड में वैल्यू है 0, वो उसकी वैल्यू है। न्यूमेरिक 1 है, उसकी की है 1, उसकी वैल्यू है। 2 उसकी की है, 2 वर्ड्स में उसकी वैल्यू है। 3 न्यूमेरिक में उसकी की है, 3 उसकी वैल्यू है। टिल 9 आपने ऐसे स्टोर करा दिया। फिर आपने क्या करा, फॉर आई इन नम। अब आपने क्या करा, प्रिंट डिक्शनरी आई। अब सपोज डिक्शनरी आई, अगर हम क्या करते हैं, डिक्शनरी आई की बात करें, तो सबसे पहले उसके अंदर क्या आया होगा, 1। तो 1 आया होगा ये वाला, तो इसकी वैल्यू क्या है, तो क्या क्या प्रिंट कर देगा यहाँ पर 1। वापस ऊपर जाएगा, अब इस नंबर में से क्या आया होगा, 2 आया होगा। तो अब वो क्या करेगा, 2 की वैल्यू क्या है, 2। यहाँ क्या प्रिंट कर देगा, 2। देन अगेन वो ऊपर गया होगा, अब आई के अंदर क्या होगा, 4। तो 4 की वैल्यू क्या है, वर्ड में 4 है। तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 2 4। ये एक लाइन में इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे एंड यूज़ कर रहा है, एंड इक्वल्स टू स्पेस, इसलिए ये एक ही लाइन में आ रहा है। अगर मैं ये एंड नहीं देता यहाँ पर, तो ये क्या कैसे प्रिंट करता, 1, नेक्स्ट लाइन में 2, देन 4, ऐसे प्रिंट करता। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूँ। वन टू फोर, तो आपका क्या गया, 1 2 4। अगर मैं इनपुट करता हूँ 1 5 7, तो क्या आ जाएगा, 1 5 7 आ जाएगा। तो आपने क्या कर रखा है, की को आपको न्यूमेरिक वैल्यूज दे रखी है, और उसकी वैल्यूज आपने वर्ड्स में दे रखी है। उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। आपको क्या करना है, एक यूज़र से टीम का नाम इनपुट कराना है, और स्टोर कराना है कि वो कितनी बार जीते हैं और कितनी बार उन्होंने मैच लॉस करे हैं। और वो आपको किस में स्टोर करना है, डिक्शनरी में स्टोर करना है, जहाँ पर कीज होंगी आपका टीम का नाम होगा,
और जो उसकी वैल्यूज होंगी वो विन और लूज में होंगी। दैट मीन्स सपोज जो डिक्शनरी होगी वो आपकी जो डिक्शनरी होगी वो इस तरीके से होगी। सपोज यहाँ पे टीम का नाम हो गया इंडिया, और जो उसकी वैल्यूज होंगी वो किस में होंगी, एक लिस्ट की फॉर्म में होंगी। और जो पहली वैल्यू होगी, सपोज उसने 5 विन करे और 2 लॉस करे, ये आप किस में स्टोर कराओगे, दैट इज लिस्ट के अंदर, कॉमा सेकेंड आपकी सपोज ऑस्ट्रेलिया, देन कोलन उसके विन, सपोज 2 विन और 2 लॉस, तो ये आप किस में स्टोर कराओगे, दैट इज लिस्ट में स्टोर करा दोगे। तो हमने क्या करा है, यूजर से वाइल ट्रू, दैट मीन्स की लूप चलता रहेगा। एंटर द नेम ऑफ अ टीम, हम टीम का नाम इनपुट कराएंगे यूजर से। अगर यूजर नेम के अंदर जो वैल्यू आ रही होगी क्यू आ रही होगी तो इस लूप से बाहर आ जाएगा। अगर क्यू नहीं आ रही होगी तो किस में चलाएगा, एल्स पार्ट में चलाएगा, और आपसे क्या इनपुट कराएगा, नंबर ऑफ विंस और नंबर ऑफ लूसेस, यानी कि कितने लॉस्ट हुए वो मैच इनपुट कराएगा। और डिक्शनरी के अंदर उस वैल्यू के अंदर जो भी सपोज आपने डिक्शनरी के अंदर जो आप टीम का नाम इनपुट कराया था उसके अंदर जो उसकी वैल्यूज इनपुट कराया था वो लिस्ट की फॉर्म में क्या कर देगा, जो विन के अंदर वैल्यू आई होगी और जो लॉस के अंदर वैल्यू आई होगी उसको स्टोर करा देगा। फिर आपने क्या करा, लिस्ट विन प्लस इक्वल्स टू विन, आपने लिस्ट विन जो वेरिएबल बना रखा उसके अंदर विन की वैल्यूज स्टोर कराते जाओगे। अगर विन की वैल्यूज ग्रेटर देन 0 है, या फिर इफ विन ग्रेटर देन 0, यानी तो क्या करेगा, लिस्ट रिकॉर्ड प्लस इक्वल्स टू नेम, उन टीम्स का नाम, यानी कि जिन टीम ने 0 से ज़्यादा बार जीता है उनको किसमें, इस लिस्ट रिकॉर्ड के अंदर भी ऐड करता जाएगा। फिर जब आपने लूज और विंस के जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपने इनपुट करा रखे हो, कराना खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप पूछोगे, आप उस टीम का नाम डिस्प्ले कराना चाहोगे, इनपुट कराओगे जिसका आपको रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, नेम वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, जब नेम वेरिएबल के अंदर आ जाएगा तो आप क्या करोगे कि कितनी बार वो टीम जीती है उसकी परसेंटेज आप निकाल कर डिस्प्ले कर दोगे। देन सारी विनिंग टीम के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कर दोगे और उन टीम्स के रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे जिन्होंने रिकॉर्ड्स जीते हैं, दैट मीन्स जीते हैं। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होएगा। एंटर द टीम नेम, सपोज मैंने लिखा इंडिया, नंबर ऑफ मैचेस विन 5, नंबर ऑफ लॉसेस 2, ठीक है। एंटर द नेम ऑफ टीम, सपोज मैं लिखता हूँ ऑस लिख देता हूँ, और यहाँ पे 2 विन 2 लॉस। फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंग्लैंड के लिए ENG, 0 विन 2 लॉसेस। अब मैं यहाँ पे क्विक प्रेस कर देता हूँ, क्यू प्रेस कर देता हूँ। अब मुझे एंटर द नेम ऑफ टीम, दोज यू एंटर, सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ इंडिया, इंडिया लिखता हूँ, तो इंडिया का क्या गया, इंडिया की विनिंग परसेंटेज आ गई। विनिंग परसेंटेज क्या है, दैट इज 71% है। नंबर ऑफ विन ऑफ ऑल टीम्स, देखिए आपने किसने जीता था, इंडिया ने 5 टाइम्स इंडिया ने जीता था, 2 टाइम्स ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और इंग्लैंड ने 0 टाइम्स जीता था। टीम और विनिंग रिकॉर्ड्स आर कौन कौन सी है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि इंग्लैंड ने कोई भी मैच नहीं जीता है इसलिए इंग्लैंड का नाम नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम करके देख लेते हैं। Write a program that repeatedly asks the user to enter the product name and price. Store all these values in dictionaries whose keys are product name and values are the prices. When the user is done by entering the product and prices, allow the user to repeatedly enter the product name and print the corresponding prices or the message if the product is not in a dictionary. तो आपको करना क्या है, आपको एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है जिसके अंदर प्रोडक्ट का नाम, उसकी एज अ वैल्यू स्टोर करनी है, सॉरी एज अ की स्टोर करनी है, और जो उसका प्राइस होगा उसकी वो एज अ वैल्यू स्टोर करनी है। तो आपकी सपोज डिक्शनरी होगी, इसके अंदर जो प्रोडक्ट का नाम होगा, सपोज मैं यहाँ ले रहा हूँ ABC, एक प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस कितनी है, दैट इज 200 है। तो ये जो आपकी होगी प्रोडक्ट का नाम होगा, ये आपकी की होगी, और जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा वो उसकी वैल्यू होगी। ये आपको यूज़र से इनपुट करा लेने हैं। जब यूज़र क्यू प्रेस कर देगा तो ये इनपुट होना बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रोडक्ट का नाम आप इनपुट करा रहे हो, वो किसके अंदर जा रहा है, प्रोडक्ट के अंदर जा रहा है। अगर प्रोडक्ट के अंदर क्यू है तो इस लूप से बाहर आ जाएगा, एल्स वो क्या करेगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रोडक्ट का नाम जहाँ पर होगा वहाँ उसकी प्राइस स्टोर करा दे देगा।
तो इस कंडीशन में ये डिक्शनरी क्रिएट हो गई जिसके अंदर प्रोडक्ट का नाम और उसके प्रोडक्ट की प्राइस स्टोर हो गई। दूसरा लूप हमने चलाया वाइल ट्रू, हम प्रोडक्ट का नाम इनपुट कराएंगे। सपोज हमने एक प्रोडक्ट इनपुट करा रखा था ABC, तो क्या करेगा उसका जो प्राइस होगा वो उस प्राइस को प्रिंट करा देगा। इफ नेम इन डिक्शनरी, वो चेक करेगा, अगर ये नेम डिक्शनरी के अंदर है तो क्या करेगा, इसका प्राइस प्रिंट कर देगा। अगर ये नाम इस डिक्शनरी के अंदर नहीं होता तो क्या कर देगा, नेम ऑफ अ प्रोडक्ट इज इनवैलिड। अगर नॉट, हमने क्या यूज करा, नॉट इन यूज करा, अगर हम इन करते तो यहाँ पे प्रिंट वाला स्टेटमेंट पहले दे देते और ये वाला स्टेटमेंट बाद में देते। हमने क्या यूज करा, नॉट इन यूज करा है। नॉट इन यूज करा है तो क्या होगा, तो सबसे पहले अगर ये नहीं मिल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट उसके अंदर नहीं है, अगर मिल रहा है तो उसकी प्राइस प्रिंट कर दे रहे हैं। ये रिपीटिवली चलता रहेगा जब तक हम क्या प्रेस नहीं करेंगे, क्यू प्रेस नहीं करेंगे। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देखते हैं। हम लिखते हैं लक्स, इसका प्राइस 20, रिन इसका प्राइस 10, हम लिखते हैं बॉटल इसका प्राइस 30 और हम यहाँ से क्यू प्रेस कर देते हैं। अब क्या कर रहा है, आपको प्रोडक्ट का नाम इनपुट कराना है जिसका आपको प्राइस डिस्प्ले करना है। सपोज मैं लिख रहा हूँ रेन, तो इसका प्राइस क्या था, दैट इज 20, तो वो 20 प्रिंट कर दिया। इसका प्राइस था 10, तो 10 प्रिंट कर दिया। अगर मैं लिखता हूँ बॉटल, तो इसका प्राइस क्या था, दैट इज 30, तो उसने 30 प्रिंट कर दिया। मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट देता हूँ जो इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, सपोज मैं दे देता हूँ ABC, तो क्या प्रिंट कर देगा, नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज इनवैलिड, नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज इनवैलिड। अगर मैं यहाँ क्यू प्रेस करता हूँ तो ये प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल से प्रोग्राम से हैं। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। क्रिएट अ डिक्शनरी हुज कीज आर मंथ्स एंड नेम ऑफ मंथ नेम्स एंड हुज वैल्यूज आर द नंबर ऑफ डेज इन द करस्पॉन्डिंग मंथ्स। तो आपको एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है, जो मंथ के नाम होंगे वो क्या होंगे, कीज होंगी, और जो नंबर ऑफ डेज होंगे वो उसकी वैल्यूज होंगी। तो सपोज आपके ये होगा, ये आपकी एक डिक्शनरी हो गई जिसका नाम मंथ है। तो उसके अंदर क्या है, जैन उसकी की है, 31 उसकी वैल्यू है, फेब उसकी की है, 28 उसकी वैल्यू है, मार्च उसकी की है, 31 उसकी वैल्यू है। अब आपको करना क्या है, आज द यूजर टू एंटर द मंथ नेम एंड यूज द डिक्शनरी टू टेल हाउ मेनी डेज आर इन द मंथ। तो आपको यूजर से क्या करना है, उसका मंथ का नाम इनपुट कराना है और उसके करस्पॉन्डिंग उस मंथ के अंदर कितने डेज हैं वो आपको प्रिंट कर देना है। तो आप प्रिंट करने में क्या कर रहे हो, जो भी यूज़र इनपुट करेगा, दैट मीन्स उसका नाम इनपुट करेगा, तो आपने क्या लिखा, मंथ, और जो MON के अंदर यूज़र ने इनपुट करा होगा। अगर मैं लिखता हूँ मंथ, MON के अंदर जो यूज़र ने इनपुट करा होगा, सपोज यूज़र ने इनपुट करा था फैब, MON की वैल्यू क्या है, फैब है। तो मंथ और फैब यहाँ पर जब गया होगा, जब यहाँ मैं लिखता हूँ मंथ और ब्रैकेट के अंदर फैब लिखूंगा, तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी, इस की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। इसकी की वैल्यू क्या है, दैट इज 28, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, दैट इज 28। तो इससे आपका आउटपुट 28 आ गया। जो भी मंथ पास करेगा उसका नंबर ऑफ, उसकी जो वैल्यू होगी उस की वो प्रिंट कर देगा। अब हमने क्या करा, LST इक्वल्स टू लिस्ट मंथ डॉट कीज। अब जितने भी मंथ्स हैं वो किसके अंदर हमने वैल्यू, किसके लिस्ट के अंदर ले लिए, LST आपकी क्या बन जाएगी, एक लिस्ट बन जाएगी, और इसके अंदर जितने भी मंथ के नाम हैं, सपोज जैन, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जितने भी नाम हैं वो इस लिस्ट के अंदर चले जाएंगे। वो किसके अंदर चलेगा, LST के अंदर चलेगा। फिर आपने क्या लिखा, LST डॉट सॉर्ट, तो ये क्या करेगा, इस लिस्ट को सॉर्ट कर देगा। तो सॉर्टिंग के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आ जाएगा, दैट इज जो आपके अप्रैल आ जाएगा, दैट मीन्स अल्फाबेटिक सॉर्ट हो जाएगा। प्रिंट लिस्ट, दैट मीन्स उस लिस्ट को सॉर्ट करने के बाद वो प्रिंट कर देगा। फिर आपके पास एक मैसेज आएगा, मंथ विच हैव 31 डेज। आपने जो भी जितने भी मंथ हैं जिनके अंदर 31 डेज है, देखिए आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया था, दूसरा पार्ट सॉर्ट हो गया, दैट मीन्स अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपने सॉर्ट कर दिया। अब तीसरा पार्ट आप कर रहा हो, प्रिंट आउट ऑल द मंथ विथ 31 डेज।
तो अब थर्ड पार्ट में क्या कर रहा हूँ, फॉर आई इन मंथ्स, यानी कि मंथ के नाम किसके अंदर आते रहेंगे, आई के अंदर आते रहेंगे। दैट सबसे पहले क्या आया होगा, जैन आया होगा। इफ मंथ आई डबल इक्वल्स टू 31, दैट मीन्स मंथ जैन डबल इक्वल्स टू 31। अगर 31 उसके अंदर उसकी वैल्यू है तो प्रिंट कर देगा उस मंथ का नाम, प्रिंट आई, दैट मीन्स उस मंथ का नाम प्रिंट कर देगा। तो सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाएगा, जनवरी प्रिंट हो जाएगा, मार्च प्रिंट हो जाएगा, मई प्रिंट हो जाएगा, जुलाई प्रिंट हो जाएगा, अगस्त प्रिंट हो जाएगा, अक्टूबर प्रिंट हो जाएगा और दिसंबर प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि इन वैल्यूज़ इस मंथ के अंदर जो इसकी की वैल्यूज़ हैं वो 31 है। तो जिस मंथ की वैल्यूज़ 31 होंगी वो प्रिंट होते जाएंगे। फिर हमने क्या करा, मंथ अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डेज फैब, तो ये फैब के लिए हमने अलग से प्रिंट करा दिया। फॉर आई इन मंथ, अब जिन मंथ के अंदर क्या होंगे 30 डेज होंगे, ये फैब के लिए इसलिए अगर अलग प्रिंट करें, नहीं फैब के अंदर क्या है 31 डेज होते हैं, नहीं 30 डेज होते हैं। फैब के अंदर कितने डेज होते हैं, 28 डेज होते हैं। तो हमने 28 डेज के लिए अलग प्रिंट करा दिया। बाकी सबके लिए हमने क्या करा, लूप के थ्रू प्रिंट करा दिया। फॉर आई इन मंथ, फिर वही अगेन मंथ के अंदर क्या होगा, मंथ किसके अंदर आते रहेंगे, आई के अंदर आते रहेंगे। चेक करेगा जिनके अंदर क्या है 30 डेज है, जिसकी वैल्यू 30 है उनको प्रिंट करता रहेगा। तो अब वो 30 डेज वाले मंथ को प्रिंट करता रहेगा। प्रिंट आउट द कीज एंड वैल्यूज इन द सॉर्टेड फॉर्म ऑफ द ईच मंथ। फिर हमने क्या करा, सबसे पहले सॉर्टेड के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले फरवरी को प्रिंट कर लिया, देन 30 वाले मंथ को प्रिंट कर लिया, जो 30 वाले जो आपके वो थे मंथ थे वो प्रिंट हो गए, देन 31 वाले। तो सबसे पहले क्या हो गया, 28 वाला प्रिंट हो गया, देन 30 वाले प्रिंट हो गए, देन 31 वाले प्रिंट हो गए। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपने सॉर्ट कर लिया। तो ये पहला पार्ट आपका कहाँ कंप्लीट हो गया था, दैट इज ये कंप्लीट हो गया था। पहला पार्ट आपका ये कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट आपका सॉर्टिंग का ये कंप्लीट हो गया। सी पार्ट आपका ये कंप्लीट हो गया। फिर आपका डी पार्ट जो है वो ये हो गया। ये आपका क्या था, ए पार्ट हो गया था, ये आपका बी पार्ट हो गया था, ये सी पार्ट और ये डी पार्ट। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मैं लिखता हूँ नवंबर, NOV लिख देता हूँ। नवंबर के अंदर कितने डेज हैं, तो क्या, तो नवंबर के अंदर कितने डेज थे, दैट इज 30। फिर हमारे पास क्या आ गया, आपके मंथ जिसके अंदर सारे मंथ्स उसके प्रिंट हो गए अल्फाबेटिक ऑर्डर में, दैट मीन्स सॉर्टेड ऑर्डर में ये प्रिंट होगा। फिर जिसके अंदर 31 डेज थे वो मंथ प्रिंट होगा। फिर मंथ अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेज, सबसे पहले हमने 28 डेज वाला प्रिंट करा लिया जो आपका ये प्रिंट हो रहा था फैब। देन हमने जिसके अंदर 30 डेज थे वो मंथ प्रिंट करा लिया। देन फिर हमने क्या करा, जिसके अंदर 31 डेज थे उनको प्रिंट कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम को देखते हैं। Can you store the details of 10 students in a dictionary and the name at the same time? Detail includes roll number, name, marks, grade. Give example to support your answer. तो आप स्टोर कर सकते हो, यस हम स्टोर कर सकते हैं 10 स्टूडेंट्स के डिटेल्स किसके अंदर, डिक्शनरी के अंदर सेम टाइम। उस कंडीशन में आपका क्या होगा, आप एक लूप चलाओगे और आप उस यूजर से क्या इनपुट कराओगे, रोल नंबर इनपुट कराओगे। रोल नंबर इनपुट कराने के बाद वो आप किसके अंदर स्टोर करा दोगे, डिक्शनरी के अंदर स्टोर करा दोगे। हमने सपोज डिक्शनरी की वैल्यू के लिए रखी डिश, हमारी डिक्शनरी इसका नाम है, कर्ली ब्रेसेस आप यूज़ करोगे। अगर यूज़र ने रोल नंबर के अंदर इनपुट करा है 1, तो 1 इसकी क्या हो गई, की हो गई। और जो इसकी वैल्यूज़ होंगी वो हम किसके अंदर स्टोर करा लेंगे, एक लिस्ट के अंदर स्टोर करा लेंगे। तो नाम यहाँ आ जाएगा, देन मार्क्स आ जाएंगे, देन आपके इसके क्या थे, दैट इज ग्रेड, वो यहाँ आ जाएगी। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। एग्जीक्यूट करने को सबसे पहले तो यहाँ पर समझ लेते हैं। तो अगर यूज़र क्यू प्रेस करेगा तो वो इस लूप से बाहर आ जाएगा। अगर क्यू नहीं होता तो किस पार्ट में चलाएगा, एल्स पार्ट में चलाएगा। वहाँ क्या करेगा, यूज़र का नाम इनपुट कराएगा, क्या कराएगा, मार्क्स इनपुट कराएगा और ग्रेड इनपुट कराएगा। जब ग्रेड इनपुट हो जाएगा तो इस डिक्शनरी के अंदर जो रोल नंबर उसकी की होगी उसके साथ वो एक लिस्ट को ऐड कर देगा जो उसकी एज अ वैल्यू ट्रीट हो रही होगी उस डिक्शनरी की। बाद में हम उस डिक्शनरी को प्रिंट करा देंगे। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
सबसे पहले मैं यहाँ दे रहा हूँ रोल नंबर 1, स्टूडेंट का नाम दे रहा हूँ अमित, मार्क्स दे रहा हूँ 40 और ग्रेड दे रहा हूँ ए। देन अगेन 2, नाम दे रहा हूँ मानस और मार्क्स दे रहा हूँ 50, एंटर करता हूँ। और यहाँ पर वो स्टूडेंट गलत कर दिया मैंने, थोड़ा सा मैं क्यू प्रेस कर देता हूँ तो अभी थोड़ा सा गलत आ रहा है, क्योंकि देखिए इसका जो नाम ये इसकी की हो गई, ये उसकी वैल्यूज़ हो गई, ये उसकी की हो गई, ये उसकी वैल्यूज़ हो गई। तो 1 क्या है, इसकी की है और लिस्ट की फॉर्म में अमित उसका नाम हो गया 40, उसके मार्क्स हो गए, ग्रेड उसकी ए हो गई, 2 उसका रोल नंबर हो गया, मानस उसका नाम हो गया, मार्क्स उसके 50 हो गए और ग्रेड उसकी दैट इज बी हो गई। चलिए अपना नेक्स्ट प्रोग्राम करके देख लेते हैं। गिवन द डिक्शनरी एक्स के, K1 उसकी की है, V1 उसकी वैल्यू, K2 उसकी की है, V2 उसकी वैल्यू, K3 उसकी की है और V3 उसकी वैल्यू है। क्रिएट डिक्शनरी विद अपोजिट मैपिंग। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डिक्शनरी एस इनवर्ट अंडरस्कोर एक्स। जो आपकी कीज होंगी वो उसकी वैल्यूज हो जाएंगी और जो वैल्यूज होंगी वो उसकी कीज हो जाएंगी। दैट मीन्स आप क्या कर रहे होगे, कीज क्या हो जाएंगे, वैल्यूज हो जाएंगी और वैल्यूज क्या होंगी, कीज हो जाएंगी। कीज एंड वैल्यूज को हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। तो उसके लिए आपने क्या करा, आपने डिक्शनरी क्रिएट कर ली है जिसके अंदर क्या है, K1 उसकी की है, V1 उसकी वैल्यू है, K2 उसकी की है, V2 उसकी वैल्यू है, K3 उसकी की है और V3 उसकी वैल्यू है। फिर हमने क्या करा, एक डिक्शनरी एम्प्टी ले ली फॉर I in X। दैट मीन्स X के अंदर से सबसे पहले क्या जाएगा, K1 जाएगा। तो हमने क्या करा, X I डिक्शनरी के अंदर क्या करा, इक्वल्स टू I। दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू थी, इसकी वैल्यू क्या थी, एक्स के अंदर हमने डिक्शनरी वेरिएबल ले लिया। डिक्शनरी के अंदर हमने एक्स को कॉल करा, आई की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इसकी वैल्यू जो होगी V1 होगी, आई की वैल्यू जो होगी K1 होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी इस आई के अंदर, दैट इज V1। तो हमने क्या करा, इसको अपोजिट करते गए। डिक्शनरी के अंदर जब हम स्टोर करते गए तो जो वैल्यू थी वो हमने की कर दी और जो की थी वो उसको वैल्यू करते गए इस डिक्शनरी के अंदर। फिर हमने उस जो हमने डिक्शनरी इन्वर्ट करी थी उसको प्रिंट करा दिया। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। ये आपका प्रोग्राम कौन सा है, दैट इज 8। सिंपल सा है, जो V1 इसकी वैल्यू थी वो क्या हो गई, इसकी की हो गई और K1 इसकी वैल्यू हो गई। V2 इसकी वैल्यू थी वो इसकी की हो गई, K2 इसकी वैल्यू हो गई। यहाँ पर V3 इसकी क्या थी, वैल्यू थी, यहाँ पर V3 इसकी क्या हो गई, की हो गई और K3 इसकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। गिवन द डिक्शनरी सेज D1 एंड D2। आपके पास दो डिक्शनरीज दे रखी, D1 एंड D2। राइट अ प्रोग्राम दैट लिस्ट द ओवरलैपिंग कीज ऑफ टू डिक्शनरीज। दैट इज इफ द की ऑफ D1 इज ऑल्सो की ऑफ D2। हमें चेक करना है कि आपकी जो की है वो D1 की जो है वो D2 के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या करा है, दो लिस्ट ले लिए, एक लिस्ट 1 ले लिए और एक लिस्ट 2 ले लिए। हमने क्या करा, D1 डॉट कीज, जो D1 की कीज थी वो इस लिस्ट के अंदर ट्रांसफर कर दी और D2 की जो कीज थी वो इस लिस्ट के अंदर ले लिए। तो अब हमारे पास दो लिस्ट हो गई, एक लिस्ट 1 और एक लिस्ट 2। लिस्ट 1 के अंदर D1 की कीज है और लिस्ट 2 के अंदर D2 की कीज है। फिर हमने क्या करा, एक लूप, नेस्टेड लूप चलाया फॉर I इन लिस्ट 1। हमने क्या करा, लिस्ट 1 के अंदर से एक की ली और उसको कंपेयर करना शुरू करा। सपोज आपके पास क्या थी, जो लिस्ट क्रिएट हुई थी वो लिस्ट 1, LST1 और LST2 ऐसे थी। सपोज यहाँ था 1 2 3 4 और यहाँ था 5 6 7 8 पहली बार में। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, इस आई के अंदर क्या होगा, 1 आया होगा।
इस 1 को उसने किससे कंपेयर करा? 5 इससे कंपेयर करा होगा, इससे कंपेयर करा होगा, इससे कंपेयर करा होगा, इससे कंपेयर होगा। नेक्स्टेड लूप में क्या करेगा? नेक्स्ट ये अंदर वाला लूप जब तक चलता रहेगा जब तक ये लास्ट एलिमेंट के इसके नहीं पहुंच जाता। तो पहला एलिमेंट यहाँ से क्या होगा? आई उसने लिया होगा, 1 लिया होगा, और उसको लिस्ट 2 के सारे एलिमेंट से कंपेयर करा होगा। अगर सेम होती है तो क्या करेगा? इस लिस्ट के अंदर ज्वाइन करता रहेगा। अगर नहीं होता है तो क्या करेगा? ब्लैंक छोड़ देगा, ये कुछ नहीं करेगा। अगेन वो ऊपर जाएगा, अब सेकंड एलिमेंट को लिस्ट 1 के अंदर लेगा और उसको फिर अगेन लिस्ट 2 के सारे एलिमेंट से कंपेयर करेगा। ऐसे ही थर्ड एलिमेंट को लेगा और उसको किससे कंपेयर करता रहेगा? लिस्ट 2 के सारे एलिमेंट से कंपेयर करता रहेगा। जब भी उसको वो वैल्यू सेम मिल रही होगी तो वो ऐड कर देगा किसके अंदर? एक लिस्ट जो आपने अलग से बना रखी है एम्प्टी, उसके अंदर ऐड करता रहेगा। अगर इसके अंदर मैचिंग करती हुई कीज मिल रही होंगी तो वो आपको प्रिंट कर दिखा देगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट कर देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ? डिक्शनरी मन लेनी है तो 1:1 कॉमा 2:2 कॉमा 3:3 कॉमा 4:4 इनवैलिड सिंटैक्स। अच्छा, डिक्शनरी के फॉर्म में ले लेता हूँ मैं 1:1 कॉमा 2:2 कॉमा 3:3 कॉमा 4:4। ये मेरी फर्स्ट डिक्शनरी एंटर हो गई। अब मैं सेकंड डिक्शनरी एंटर करता हूँ। यहाँ पर मैं अगेन 1:, अब मैं सेम नहीं लेता हूँ, अभी मैं सेम नहीं ले रहा हूँ। 5:5 कॉमा 6:6 कॉमा 7:7 कॉमा 8:8। और अभी यहाँ पे क्या आ रहा है? ओवरलैपिंग की कुछ भी नहीं आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ? एक डिक्शनरी अब कैसे क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर ओवरलैपिंग की मिल रहा है आपको। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? पहली मैं डिक्शनरी ले रहा हूँ और यहाँ पर इसको थर्ड वाली वैल्यू को यहाँ पे 1 कॉमा यहाँ इसकी की कर देता हूँ। एक की ये ले लेता हूँ, इसको मैं 4-5 कर देता हूँ। ये ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए और ये ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो ओवरलैपिंग कीज आपकी कौन कौन सी होंगी? एक तो 1,1 होगी और एक 1,3 होगी। आपकी कौन सी ओवरलैपिंग की? 1 वाली है, दैट मीन्स 1 वाली जो की ओवरलैपिंग है। तो थोड़ा सा एक बार और चेंज करते हैं। एक ही आया और हम यहाँ पे क्या करते हैं? हमने एक बार और कराई थी, यहाँ पे 2 कर देते हैं। तो आपकी अब ओवरलैपिंग की कौन कौन सी? कोई 1 वाली भी मिल रही है इसको, 2 वाली मिल रही है। आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम को देख लेते हैं। Write a program to check that if 2 same values in a dictionary have different keys. अब आपको करना है कि अभी आप क्या कर रहे थे? दैट मीन्स कीज को कंपेयर कर रहे थे। अब आपको किसको कर रहे हो? क्या कर रहे हो? वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हो। यहाँ पे क्या कर रहे हो? प्रोग्राम कर रहे हो। 2 सेम वैल्यूज जो हैं उनकी डिफरेंट डिक्शनरी के अंदर डिफरेंट कीज हैं। सपोज क्या है आपकी एक डिक्शनरी के क्या था यहाँ पर था, दैट इज रेफर टू सेम वैल्यूज। सपोज यहाँ पे एक था गुलफाम और 2 के अंदर अमित, 3 के अंदर गुलफाम अगेन। तो उस कंडीशन में क्या होगा? 2 सेम वैल्यूज हैं, इनकी डिफरेंट कीज हैं, ये आपको चेक करना है। राइट अ प्रोग्राम दैट चेक्स इफ 2 सेम वैल्यूज हैव इन अ डिक्शनरी हैव डिफरेंट कीज। तो आपको चेक करना है कि 2 जो सेम वैल्यूज हैं उनकी डिफरेंट कीज हैं या नहीं है। तो आपने एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली। फिर आपने क्या करा? डिक्शनरी की वैल्यूज जो हैं वो किसके अंदर स्टोर करा ली? लिस्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ली। dic.values फंक्शन क्या करेगा? जो डिक्शनरी की वैल्यूज होंगी तो गुलफाम, अमित और गुलफाम अगेन वो lst वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब क्या करेगा? lst वेरिएबल के अंदर आई के अंदर, दैट मीन्स हर वैल्यू lst के अंदर से एक बार आई के अंदर डालेगा। फिर a इक्वल्स टू
lst डॉट काउंट आई। अब वो चेक करेगा जो आई के अंदर वैल्यू आई है वो काउंट करेगा कि वो जो वैल्यू है उस काउंट की वैल्यू किसके अंदर डाल देगा। दैट मीन्स सबसे पहले क्या गया होगा, गुलफाम कितनी बार अगर करता है 2 टाइम्स, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 2 हो जाएगी। इफ ए ग्रेटर देन 1 कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज प्लस इक्वल्स टू ए। काउंट की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 2 हो गई। अब यहां पर क्या होगा, जे इन एल एस टी आई इक्वल्स टू जे, जो भी उसके इक्विवेलेंट होगा दैट मीन्स उसके अलग से होएगा उसको रिमूव करता जाएगा। अगर उस डिक्शनरी के अंदर सेम, अगर काउंट की वैल्यू क्या है 0 है, तो उस कंडीशन में क्या कर देगा, वो चेक करेगा, क्योंकि काउंट की वैल्यू जब 0 आई होगी, क्योंकि काउंट के अंदर सेम वैल्यूज नहीं मिली होंगी, तो काउंट की वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी। अगर काउंट की वैल्यू 0 होगी तो उस कंडीशन में क्या प्रिंट कर देगा, नो वैल्यूज आर सेम, डिक्शनरी के अंदर कोई भी वैल्यू सेम नहीं है। और अगर काउंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, दैट मीन्स 1 से ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, इस कंडीशन में क्या गुलफाम की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो क्या है 1 से ज़्यादा है, तो क्या कर देगा, 2 वैल्यूज आर सेम। यहाँ पर वैल्यू आंसर आउटपुट क्या जाएगा, 2 वैल्यूज आर सेम। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हम डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 कोलन इन्वर्टेड में गुलफाम कॉमा 2 कोलन अमित कॉमा 3 कोलन गुलफाम कॉमा 4 कोलन इन्वर्टेड में माइनस, और डिक्शनरी अपनी बंद कर देते हैं। तो यहाँ क्या है, 2 वैल्यूज आर सेम। अगर मैं कुछ ऐसा क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर कोई वैल्यू सेम नहीं होती है, यहाँ गुलफाम की जगह कुल लिख देता हूँ, तो अब क्या आएगा, नो वैल्यूज आर सेम, क्योंकि कोई भी वैल्यू सेम नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम को देख लेते हैं। A dictionary D1 has values in a form of list of numbers. Write a program to create a new dictionary D2 having same keys as D1 but the values are the sum of list elements. तो आपके पास क्या है, एक डिक्शनरी है जिसके अंदर क्या है, सब लिस्ट की फॉर्म में उसकी वैल्यूज है। सपोज D1 के अंदर क्या है, ए इसकी की है और लिस्ट की फॉर्म में दैट इज 1 2 3 ये इसकी वैल्यू है, कॉमा बी एक वैल्यू है और 4 5 6 जो है इसकी वैल्यू है। आपको करना क्या है, आपको एक दूसरी डिक्शनरी क्रिएट करनी है जो किस फॉर्म में होनी चाहिए, D2 होनी चाहिए, ए इसकी की रहनी चाहिए और इसकी जो लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू है इसका टोटल हो जाना चाहिए, ए 6 हो जाना चाहिए, बी कोलन दैट मीन्स 4 + 5 दैट इज 9 9 + 6 दैट इज 15, ये इसका टोटल हो जाना चाहिए। ये इसकी फॉर्म में आपको डिक्शनरी की फॉर्म में आ जाना चाहिए, ये डिक्शनरी की फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या करा, फॉर आई इन D1 दैट मीन्स इस लिस्ट के इस डिक्शनरी के अंदर से पहला एलिमेंट किसके अंदर लेगा, आई के अंदर लेगा, लिस्ट इक्वल्स टू DI। इस इंडेक्स पर यानी कि इस जगह जो भी वैल्यू होगी उस जगह क्या करें, सम ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू सम लिस्ट, इस लिस्ट का सम कर देगा। यानी कि सबसे पहले क्या आया होगा, ए आया होगा यहाँ पे, तो एक आई के अंदर क्या आया होगा, ए आया होगा, ए के अंदर जो वैल्यू है तो सम ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू सम ऑफ लिस्ट, तो क्या हो गया, यहाँ पर इसका सम हो गया। सम फंक्शन क्या करेगा, इस लिस्ट वेरिएबल के अंदर जो इसकी वैल्यूज आई होंगी इसका सम कर दिया, इसका सम क्या आ गया, दैट इज पहली बार में दैट इज 6 आ गया। तो D2 के अंदर क्या करा, ये इसकी की हो गई और सम ऑफ नंबर्स जो हमने यहाँ कराया था वो इसकी वैल्यू हो गई, तो इसकी 6 इसकी वैल्यू हो गई, D1 और ए इसकी की हो गई। अगेन लूप ऊपर गया होगा, देन अब इसके पास क्या मिला होगा, आई के अंदर क्या होगा, बी आया होगा, तो बी की जो आपके अंदर बी के अंदर जो वैल्यूज थी वो किसके अंदर आ गई, इस LST के अंदर आ गई। फिर सम ऑफ नंबर्स के अंदर क्या होगा, इसका लिस्ट के अंदर जो वैल्यू आई होगी इसका सम करा होगा और अगेन D2 के अंदर इसकी की बना दी, ये आई जो है इसकी की बना दी और ये इसकी वैल्यू क्रिएट, फिर अगेन उसको उसका जो D2 आपकी डिक्शनरी थी उसको प्रिंट करा दिया है। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ।
एंटर डिक्शनरी। अच्छा, तो हमने क्या करें, अगेन कर्ली ब्रेसेस ए, तो ए को हम क्या कर रहे हैं, इन्वर्टेड में ले रहे हैं, कॉमा कोलन, लिस्ट की फॉर्म में हम यहाँ पर दे दे रहे हैं 1,2,3, लिस्ट हम बंद कर दे रहे हैं, कॉमा, देन अगेन हम किसको ले रहे हैं, बी, ये आपकी की हो गई, कोलन, इसकी की हो गई, वैल्यूज हम इसकी क्या ले रहे हैं, दैट इज़ 4,5,6, देन लिस्ट हम बंद कर दे रहे हैं और हम ये डिक्शनरी बंद कर दे रहे हैं, एंटर कर दें तो ए आपकी इसकी डिक्शनरी की हो गई 6, सम ऑफ द आपकी जो सम ऑफ क्या है, दैट इज वैल्यूज आपकी ए के थे वो इसकी वैल्यू हो गई, बी आपकी अगेन इसकी की हो गई, सम ऑफ आपकी वैल्यूज ऑफ बी वो इसकी वैल्यू हो गई। ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। ओके, इसमें इस चैप्टर 12 के अंदर आपके इतने ही प्रोग्राम्स थे। उम्मीद करता हूँ आपको डिक्शनरी वाले चैप्टर्स के टाइप सी के प्रोग्राम्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अंदर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।